नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 9चा मराठी हा विषय. त्यामध्ये पाहत आहे आपण रिव्हिजन पाहत आहे आपण बेटा मी ऐकतो आहे. याचे लेखक आहे वसंत काळे. ओके, वसंत काळे के बारे में बहुत सारा बताया मैंने. इसके जो ओरिजिनल मतलब जो पहले वाले जो वीडियो है इसमें. ओके, सो हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करेंगे जो पिछला वाला वीडियो था, प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा रिकॉल करेंगे. ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, मतलब क्या था उसमें. ओके, तो क्या था कि जो क्या बोलते हैं उसको, शिरीष भागवत है. शिरीष भागवत क्या हुआ था, डेली स्कूल में मतलब जो क्लास था उसमें आने लगा. फिर वो दोनों आते थे, डेली आते थे, डेली बैठते थे, कुछ भी बोलते नहीं थे. सर भी उनके साथ कुछ भी बात नहीं करते थे. उसके बाद उसने जो क्वेश्चन पूछा था कि सर को मतलब लेखक को कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या काम करते हैं, ऐसा भोचक मतलब जैसे जलने वाला ऐसा, ठीक है, कोई कोई वृत्ति के लोग रहते हैं ना, वैसा वाला क्वेश्चन पूछा है. पर सर को ये पसंद नहीं आया था. ओके, उसके बाद क्या हुआ देखिएगा. फिर हुआ था कि सर को लगा था कि ये जो बीच बीच में बोल रहा था इसके वजह से उसके पापा उसको डांटेंगे. इट मीन्स नाना उसको डांटेंगे, परंतु हुआ उल्टा. उनको उसके पापा ने बिल्कुल भी डांटा नहीं, उलट उनको क्या कर रहा था, नवल यानी कौतुक कर रहा था. ओके, उसके बाद क्या हुआ, ये जो पिता मतलब दोनों पिता पुत्र की जोड़ी डेली आते थे, क्लास करते थे, वो बजाता था. फिर वो उसके नाना शिरीष भागवत के नाना बैठते थे, फिर बिल्कुल कुछ भी बोलचाल नहीं होती थी और डेली अपना जाते थे. ओके, ये ऐसा ही मतलब चालू था. ऐसा दिन ब दिन घटते गए. पर सर को जो लेखक थे वसंत काळे को, जो शिरीष भागवत था उसकी जो स्मरण शक्ति थी, ग्रॉसपिंग पावर बहुत अच्छा था. अदर भी स्टूडेंट थे उनके पास, फिर भी उससे ज़्यादा उसका ग्रॉसपिंग पावर था. इसके वजह से सर यानी वसंत काळे ने उनको मतलब आने वाले 3 महीने के बाद, ऐसे कर करके 3 महीने हो गए थे, आने वाले 3 महीने के बाद उसको क्या दिया कि उनका जो लाइव प्रोग्राम होने वाला था अपने संगीत क्लास का, तो उसके लिए शिरीष भागवत को उन्होंने चूज किया था कि ये अच्छे से करेगा करके, क्योंकि उनमें वो क्वालिटी दिखी सर को. तो वो जब उन्होंने सर ने उसको बताया कि आपको मैं आने वाले 3 महीने के बाद जो प्रोग्राम्स होने वाला है लाइव, उसमें आप क्या करोगे, ये आपको वहाँ पे बजाना है करके, मतलब वहाँ पे वाद्य बजाना है आपको. उसको मैंने ऐसे जैसे चांस दिया तो नया चांस, इतना प्रोग्राम मिल रहा है, हमारी प्रशंसा होंगी, ये उसके मन में बिल्कुल नहीं हो रहा था. वो और पहले ऐसा सर को लग रहा था कि इसको चांस देने के बाद ये बहुत ही आनंदित हो जाएगा, बहुत उत्साहित हो जाएगा, परंतु हुआ उल्टा. उस सर ने जैसे उसको बोला कि आप आने वाले प्रोग्राम में आप अच्छे से गाओगे, वैसे ही उसकी जो नाराजगी थी, उसके मन की विपरीत स्थिति हुई, यानी नाराज हो गया वो. क्यों पता नहीं, पर सर को रहा नहीं गया. तो सर ने ही पूछा क्यों, मैंने आपको जो चांस दिया, मैंने आपको जो बजाने के लिए, वो इसके लिए नाराज हो क्या, ऐसा उन्होंने कड़क शब्द में उसको पूछा. फिर उन्होंने आंसर दिया कि मेरे से ज़्यादा मेरे पापा क्या होंगे, इसमें आनंदित होंगे. इट मीन्स मेरे से ज़्यादा उसने यानी इसमें मेरे से ज़्यादा मेरे नाना को आनंद आएगा. इट मीन्स उसके पापा को आनंद आए, मतलब जब भी देखो तो वो नाना को पहले आगे करता था. कुछ भी संगीत क्लास का जितना भी मतलब प्रोग्राम है या फिर जो भी बोलता था, तो नाना को बोलता था कि नहीं नाना को बताओ, नाना ही करेंगे, नाना मतलब वो यानी उनका उसका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा सर को लगने लगा था. अब इसकी ये हुआ था हमारा जो पीछे हमने जो वीडियो दिया था मैंने रिवीजन का, उसका था. अब हम देखेंगे आगे. ओके, देखिएगा, मैं पढ़ रही हूँ, आप भी अपने बुक्स निकाल के रखिएगा. ओके, पिता पुत्र गेले आणि प्रत्येक वेळी मिळणाऱ्या शिरीषच्या तर्हेवाईक उत्तराचे आश्चर्य करीत मी बसलो. यानी वो दोनों चले गए क्लास कंप्लीट होने के बाद, पर जो सर ने मतलब सर के मन में जो आस्था थी, यानी जैसे उनके मन में ऐसे धक धक हो रही थी कि ये हर बार नाना की बात क्यों निकालता है, उसको आनंद क्यों नहीं हुआ. वो बोलता है कि मुझे नहीं, मेरे
ना मतलब पापा को आनंद होगा, नाना को आनंद हुआ, ये ऐसा क्यों होता है, इसका वो क्या करने लगे, विचार करने लगे। कौन? लेखक वसंत काळे। तर एक मतलब विचित्र, यानी हर बार ने विचित्र उत्तर दिया ना, मेरे से ज़्यादा मेरे पापा आनंद हो जाएंगे, मतलब नाना अच्छे से आनंदित हो जाएंगे करके। तो क्योंकि उसको चांस मिला था तो उसने आनंदित होना चाहिए ना, पर वो बोलता है कि मेरे से ज़्यादा मेरे पापा आनंदित हो जाएंगे करके। फिर यानी उनको उसका जो विचित्र ऐसा उत्तर देने के लिए, धारावाहिक म्हणजे विचित्र, उसका उत्तर देने के लिए उनको फिर वो बार बार यानी हर बार प्रत्येक वेळी नाना, तो नानाचे नाव का घेतो व नाना अगदी रोज त्याच्याबरोबर येतात, याचे रहस्य काय असावे, या प्रश्नाने मला सापडेना, या प्रश्नाचे उत्तर मला सापडेना। त्याशिवाय आणखीन एक शंका माझ्या मनात वरचेवर येत असे, ती म्हणजे नानाजवळ असताना शिरीष मोकळ्या मनाने वायलिन वाजवत नसावा, ही दूसरेच दिवशी शिरीष आला नहीं। अरे ऐसी उनके मन में क्या हो गई, मतलब एक शंका आ गई कि ये जो हर बार नाना को ही आगे करता है, नाना के ही बारे में बोलता है कि मेरे से ज़्यादा नाना को पसंद आया होगा, और वो हर दिन मतलब जब भी उसके साथ उसके पापा ही क्यों आते हैं डेली, पापा क्यों आते, क्योंकि आप देखते हो कहीं पे भी जाओगे तो क्लासेस में पेरेंट्स को अलाउ नहीं रहता है, पर इसके पापा क्यों आते हैं डेली, उसका क्वेश्चन का आंसर सर को मतलब लेखक को नहीं मिल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, और उनके मन में एक शंका आई, कौन सी, वरचेवर असे आती म्हणजे जो मतलब उनके पापा जैसे नाना उसके साथ में रहते हैं तो गिरीश अच्छे से वायलिन नहीं बजाता, तो उसके मन में क्या ऐसा मतलब पापा के प्रति क्या द्वेष है कि डरता है कि क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन सर के मन में आने लगे। ऐसे इस प्रश्न सर के मन में मतलब लेखक के मन में आने लगे। ओके। दूसरे दिवशी शिरीष आला नहीं, यानी जिस दिन इनकी बात हुई उसके बाद उसने जो आंसर दिया, उसके बाद सर के मन में जो क्वेश्चंस आए, उसके बाद दूसरे दिन जैसा क्लास को वो आया ही नहीं है। फिर क्या हुआ देखेंगे। ओके। दुसऱ्या दिवशी शिरीष आला नहीं, त्याचा हा पहिला खाडा म्हणजे नागा, यानी उस दिन वो अब्सेंट रहा, खाडा म्हणजे अब्सेंट। ओके। खाडा नसेल एखाद्या वेळी जमले असे समाधान करून घेतले, यानी खुद को ही उन्होंने बोला कि नहीं जमा होगा, एक आध दिन नहीं हो सकता है, नहीं आया होगा, यानी सर ने सर काही सांत्वन कर दिया। पण त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सुद्धा शिरीष आला नाही, चौथा दिवस गेला, पाचवा गेला, आणि तसेच 15 दिवस गेले, मतलब 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, ऐसे 15 दिन गए, परंतु शिरीष वहाँ पे नहीं आया। शिरीषचा पत्ता नव्हता। 16व्या दिवशी एक माणूस निरोप आणि फीसचे पैसे घेऊन आला। नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकणार नाही असे तो म्हणाला। थोडाशा त्राग्यानं मी म्हणालो, त्राग्याने म्हणजे अने ऐसा नहीं क्या धंदे ऐसा वाला, नानांची त्याला काय करायचे आहे, इकडे कार्यक्रम जवळ येत चाललाय, त्याचं काय। शिरीष आला नाही, त्याची वाट पाहून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला, त्याचे नाव पण काढायचे नाही असे ठरवून मी बाकीच्या विद्यार्थी तयार केले। यानी जैसे नहीं क्या, अब मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। देखो पहले जैसे वो उसने जो विचित्र आंसर दिया था सर को, उसके बाद उनके मन में जो क्वेश्चंस उठे, उसके बाद दूसरे दिन क्या नहीं हुआ, वो शिरीष भागवत क्लास में आया ही नहीं। फिर एक दिन नहीं आया तो अभी तक उसने एक भी एब्सेंटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बोला ठीक है कुछ हुआ होगा तो नहीं आया होगा, अपने मन को ही उन्होंने समझा लिया और समाधान कर लिया। किसने? लेखक ने। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो दूसरे दिन में नहीं आया, तीसरे दिन में नहीं आया, चौथे दिन में नहीं आया, ऐसा लगातार वो 15 दिन नहीं आया। 16वें दिन में उसके नौकर आया एक उसके घर से, और उसने चिट्ठी लाया, मतलब एक कुछ लिख के लाया होगा, और साथ में जो फीस थी सर की मतलब लेखक की वो भी लाया था, और उसने बोला कि उसके जो नाना है वो क्या है, तबीयत
खराब है उनकी, इसके वजह से शिरीष क्लास में नहीं आ रहा है। तो सर को, क्योंकि सर को इसलिए टेंशन था लेखक को कि जो कार्यक्रम था वो नज़दीक आ रहा था और इसके वजह से वो एक मतलब परफेक्ट था बजाने के लिए, उसने उनको प्रैक्टिस भी करवाई थी। इसके वजह से वो त्रागे से मतलब गुस्से से थोड़ा बोले वो कि अब उसको बता देना कि नाना यानी उसको नाना से क्या करना है, मतलब नाना यानी जैसे वो बीमार है तो वो क्लास को तो आ सकता, नहीं आए पापा को लेकर तो चलता है ना, ऐसा उनका मन हुआ। किसका? लेखक का। नानांशी त्याला करायचं काय आहे, इकडे कार्यक्रम जवळ येत चाललाय, त्याचं काय, अरे ये कार्यक्रम क्या नजदीक आ रहा है तो इसका क्या, ऐसा वो बोलने लगा। शिरीष आला नाही, त्याची वाट पाहून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला। यानी उसको बता देना कि मैंने उसका कार्यक्रम का नाम अभी निकाल दिया है, मैं नहीं रखूँगा उसको लाइव प्रोग्राम्स के लिए, मैं अदर स्टूडेंट्स को क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मीन्स उसको तयार कर रहा हूँ। त्याचे नाव काढायचे नाही असे ठरवून मी बाकीचे विद्यार्थी तयार केले। समारंभाचा दिवस उगाला आणि सकाळपासून शिरीषच्या आठवणीने मी उगाच बेचैन झालो। उगाच बेचैन झालो म्हणजे उसको होता है ना, कोई अच्छा स्टूडेंट रहा तो उसको लगता है ना कि अभी तक क्यों नहीं आया, क्या हुआ होगा, पैसे भी भेजे उसने, सब हुआ पर वो क्यों नहीं आया होगा, ऐसे सर के मन में बिल्कुल मतलब जैसे ही प्रोग्राम का दिन आया तो वैसा अब नहीं आया तो दूसरा स्टूडेंट अच्छे से करता है कि नहीं करता है, अब ये भी इतने दिन से उसके भी एब्सेंट था तो उसको भी अच्छे से आता है कि नहीं आता है, ये मन में उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हुए। इसके वजह से उनका मैं बेचैन हो गया था। सकाळची इतर कामे आटपून मी जरा स्वस्त बसतो ना बसतो तोच दारात शिरीष उभा। मी ताडकन उभा झालो आणि त्याच्याजवळ गेलो। यानी जैसे उनके मन में क्वेश्चंस तो थे ही, उसके बाद जैसे ही थोड़ी देर वो मतलब ऐसे आराम कुर्सी पे थोड़ी देर बैठे अपना सुबह का पूरा काम निपटा के, तो वैसे ही क्या हुआ, दरवाजे पे वो शिरीष भागवत खड़ा हुआ। वैसे उसको देख के लेखक ताड़ से ऐसे उठ के खड़े हो गए, चेयर से उठ के खड़े हो गए। यहाँ तक समझ में आपको? ओके। इसके बाद हम देखेंगे अभी, अरे तुझा पत्ता नाही का तरी काय, आणि आज एकटाच कसा काय, नाना कसे नाहीत बरोबर, इकडची दुनिया तिकडे होईल ना। आणि सर ने उसको ऐसा मतलब पोच के नहीं कि एखादा खुसट ऐसा आंसर पूछा कि अरे आज 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 कैसा क्या तू आया, आज एकटाच कसा काय, तेरे नाना कहाँ गए, तो नाना के बिना आता नहीं ना क्लास में, ऐसा सर ने मतलब लेखक ने उसको क्वेश्चन किया। ओके, यहाँ तक का समझ में आया आपको? अब एक बार मराठी में बता देती हूँ आपको। देखो, जसं त्याला सांगितलं होतं की काय सांगितलं होतं सरांनी की तुझी म्हणजे निवड झाली आहे आणि तू तिथे ये, पण त्याच्या चेहऱ्यावर बिलकुल आनंद नव्हताच, उलट त्याच्या याच्यावर काय होतं, निराशा होती। आणि त्या निराशेचं कारण म्हणजे काय, तर त्यांनी म्हटलं की त्यांनी विचारलं, सरांनी विचारल्याबरोबर त्यांनी असं उत्तर दिलं का माझ्यापेक्षा माझ्या नानांना याचा जास्त आनंद होईल, असं त्यांनी तसं असं विचित्र उत्तर जेव्हा सरांना म्हणजे लेखकांना दिलं तेव्हा त्यांच्या मनामध्ये क्वेश्चन्स निर्माण झाले, प्रश्न निर्माण होऊ लागले की हा नेहमी नानाचंच का नाव घेतो, नेहमी नानांच्याच म्हणजे नानांनाच का पुढं करतो, हा क्लासला येताना नानांसोबतच का येतो, असे अनेक प्रश्न। म्हणजे दुसरं म्हणजे तो जसं वाजवायचं असतं, जेव्हा त्याचे म्हणजे नाना क्लासला बसले असते तेव्हा तो वायलिन सुद्धा चांगल्या प्रकारे वाजवत नाही, असं का, असे अनेक प्रश्न म्हणजे असे अनेक प्रश्न त्यांच्या मनामध्ये उद्भवले। तो दुसऱ्या दिवशी नाही आला, तिसऱ्या दिवशी नाही आला, असं एकत्र 15 दिवस तो नाही आला, कोण, शिरीष भागवत। त्यानंतर 16व्या दिवशी जेव्हा त्याचा नोकर आला, त्या नोकराने त्यांना पैसे दिले आणि सोबतच चिठ्ठी दिली, आणि यांना तर होताच त्याच्यावर राग। तेव्हा त्यांनी त्या नोकराला सुनावलं की मी त्याला सांग शिरीषला की मी आता काय, मी त्याचं नाव त्या याच्यामधून काढून टाकलं, मी त्याच्यासाठी त्या कार्यक्रमासाठी दुसरे विद्यार्थी तयार केले आहेत, असं त्यांनी निरोप त्या नोकराच्या हाती लेखकांनी पाठवला। जसं दिवस म्हणजे गेले, तर जेव्हा तो ज्या दिवशी प्रोग्राम होता, त्या दिवशी लाईव्ह प्रोग्राम होता, त्याची सकाळी त्यांनी आपले कामं आटपवले
आणि त्याच्यानंतर ते आता स्वतः आराम-खुर्चीत थोडा वेळ बसतो तोच काय झालं, शिरीष भागवत दारात उभा राहिला. ते सरांना लेखकांनी पाहिल्यावर ते सर तडकन उठले चेअरमधून आणि म्हटलं, अरे तू, असं त्यांचं हावभाव झाले. ओके, आलं लक्षात एवढं. त्याच्यानंतर त्यांना हे म्हटलं की अरे तुझा तर पत्ता, म्हणजे तुझा तर आतापर्यंत काही पत्ताच नव्हता, आज कसा काय तुझे नाना कुठं गेले, तू तर बिना नाना, म्हणजे नानाशिवाय तू येऊ शकत नाही, असं कसं, असं ते त्यांनी क्वेश्चन विचारले. आलं लक्षात एवढं. ओके, याच्यानंतरचा पुढं घेऊ आपण व्हिडिओ. ओके, सो बाय बाय, हॅव अ नाईस डे.